आज मेरा अमन नहीं आया। अमन ग्रुप में डाल दिया क्या किसी ने? ज्वाइन MATHS। हाँ सर डाल दिया। आज से मेरा चैप्टर अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल अच्छा चैप्टर है वो। चालू करूं? यस सर। यस सर। अरे यार ये शेयर के स्क्रीन पे क्यों नहीं जा रहा? आज भी वही इश्यू हो रहा है। आईपैड हैंग हो गया लगता है। क्या करना चाहिए? क्या करूं? बंद करके वापस मीटिंग चालू करो। बंद एंड वाला भी नहीं रुको। सर ने ऐप ही उड़ा दिया। अभी सही है? हाँ सर आ गई स्क्रीन। ये आईपैड में सिर्फ क्लास लेने के लिए खुलता है। और कहाँ गया मेरी पेंसिल? कहाँ गई? अब पेंसिल खो गई। अल्लाह क्या किस्मत पाई है। अभी अभी तो मैंने निकाली पेंसिल। तुमने दुआएं मांग रखी कि पेंसिल मिले ना। अरे ये आईपैड के साथ ही थी। मैं पागल हो गया ना पढ़ा पढ़ा के। स्टार्ट करूं? चालू करें? आवाज आ रही सबको? यस सर। अच्छा, देखो वैसे तो कुछ ज्यादा हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करना। पहली प्रॉपर्टी बहुत तकड़ी हाई फाई है। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी किसी को याद कर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बोलो। तो नहीं सर, ये तो बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है ना एकदम। यस सर। बहुत टफ प्रॉपर्टी है, मतलब जो कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। ये भी कितनी तकड़ी प्रॉपर्टी है सोचो। ये प्रॉपर्टी समझाऊं क्या? नहीं सर। अरे जीरो से पाई साइन एक्स डी एक्स करो या जीरो से पाई साइन टी डी टी करो, क्या आंसर में चेंज होने वाला है कुछ? नहीं सर। नहीं सर। जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये थोड़ी मुझे फिर भी अच्छी लगती है। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, मुझे कोई बच्चा बताएगा कि सी पॉइंट का बी ए बी के अंदर होना जरूरी है, ए बी के बाहर भी चलेगा? कहीं पे भी चलेगा। ये जो चिन्मय बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अब चिन्मय की इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दूं मैं? इसका प्रूफ समझाता हूँ कहीं पे भी। समझो एक बार, मान लो तुम्हारे पास ए से बी है। अरे यार वो प्रॉपर्टी 1 यूज करके। प्रॉपर्टी 1, हाँ बिल्कुल सही बोले। ए से बी ये इंटीग्रेशन करना है ना, तो मैंने क्या किया, और ये सी बाहर है ना, तो मेरे लिए ए से सी क्या हो जाएगा सोचो? ए से बी प्लस क्या हो जाएगा बी से सी। कोई दिक्कत? नहीं सर। और तुम्हारे भाई ने क्या किया, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड ले गया। ए से सी माइनस बी से सी इज इक्वल टू ए से बी हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और ये माइनस का प्रॉपर्टी 1 यूज कर दो। तो बस इसमें इतना है ना कि कुछ भी ले सकते हो।
इतनी प्रॉपर्टी क्लियर है? 3 हाँ सर। कुछ ज्यादा हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये सब कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी, ये अपने आप लगती जाएंगी, जैसे कुछ याद करने की तकलीफ लेनी नहीं है। जो चौथी प्रॉपर्टी ना मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, चौथी से। अब बेटा मैंने क्या किया, चौथी प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया, मैंने एक्स का माइनस एक्स रख दिया, तो लिमिट में भी कितना चेंज आ जाएगा, कोई बताएगा कॉमन सेंस से? माइनस बी से माइनस ही आ जाएगा। अब तुमने बोला सर प्रूफ बताओ, एक तरीका तो गधों वाला प्रूफ जो सब लोग कराते हैं, भैया एक्स को एक्स की क्या रख दो, माइनस टी ले लो, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस dt। तो अभी एक्स की छोटी छोटी लिमिट कितनी है? a। तो टी की कितनी हो जाएगी? माइनस ए से माइनस बी, जहां जहां एक्स है वहां, और डी से क्या रख दिया? माइनस डी टी। और ये माइनस लिमिट को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं ना प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा के? हाँ सर। हाँ सर। ये प्रूफ समझ में आया तुमको? यस। लेकिन मुझे ये प्रूफ खुद को मजा नहीं आता। अब मैं तुमको दूसरा प्रूफ बताऊं, यस हाँ सर। जो प्रूफ तुम्हें फील करना है ताकि तुम्हें याद करने में। मान लो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तुमने ऐसा बनाया, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन था? ए से लेके कहां तक ओरिजिनली? बी तक। b। अब मुझे नहीं पता, मान लो कोई ऐसा कुछ ग्राफ रहा होगा तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ रहा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज अबाउट y is equal to x y equals to x। है y इक्वल टू एक्स। और लाइन अरे इस वो इनवर्स होता है ब्रो। वो इनवर्स होता है, y एक्सिस y एक्सिस से होता है। अरे खुद सोचो ना, जो पहले अल्फा रखने पे बीटा मिल रहा था, अभी वहां माइनस अल्फा रखने पे क्या मिलेगा? बीटा। माइनस बीटा। मैं तो बीटा 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 बीटा। मैं कुछ याद नहीं करता, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? कॉमन सेंस बताओ। उल्टा। अब सोचो ना, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? माइनस बी। बी। हाँ और सर। ये वाला पॉइंट भाई, ये वाला कितना हो जाएगा? माइनस ए। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया? माइनस बी से ए, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। चमक गया कुछ पहली प्रॉपर्टी? यस सर। यदि मैं x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो लिमिट में क्या चेंज आएगा? बोलो बोलो 3-4 बार, ये एक तो ये लिमिट शिफ्ट हो जाएंगी और माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस आ जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है? यस सर। तो पहले ये 4 प्रॉपर्टी नोट करो ताकि मैं अगले स्लाइड में, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉपर्टी टफ है। राता लंबियां लंबियां ने और क्षितिज कल स्कूल में किसका पेपर है? बायोलॉजी। तो तुम्हें देने जाएगा ना? नहीं मैं क्यों जाऊंगा? तेरे को बायोलॉजी इंटरेस्टेड नहीं लगती? नहीं सर। क्षितिज तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा पीसीएम में? मैथ्स। तुम्हें रिकॉर्ड करना है तेरे को। हाँ सर हो ही रहा है। तो मैं तो कल मैथ्स की क्लास में एब्सेंट क्यों था? अब सर कल शाम वाली जो उसकी एओडी क्लास में। सर वो कल बीमार था सर इसलिए। अच्छा तूने बोला था ना, ओहो भूल गया मैं।
So, तू आज बीमार हुआ, कल तू बीमार हुआ, आज मार्मिक हो गया, ये क्या चल रहा है? पता नहीं सर, मार्मिक और रिदम एक साथ बीमार हुए, वो देखने वाली बात है। और मोहित भी नहीं आया आज तो। रिदम तो 1 वीक से बीमार है, मार्मिक आज से हुआ। मोहित का तो प्रथम की वजह से। क्या? अच्छा मुझे बताओ कि लिख लिया, चारों नोट कर ली? यस यस हाँ सर। सर। अभी पांचवी प्रॉपर्टी, कितनी टफ प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ। ये कोई बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है, कॉमन सेंस है ना। थोड़े दिनों में ये तुम्हारे लिए कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, जो याद करने वाला अच्छा मैं इसको बॉक्स में बनाता हूँ ताकि मेरा रूल रहे कि जो चीजें बॉक्स में बना तो उसको क्या करना होता है, याद। मैं सब कल क्लास में, सारी क्लास में सुनूंगा ये। देखो मैंने लिमिट में कुछ ऐड किया तो फिर मुझे एक्स में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को फील करा सकता है क्या? हाँ ये हाँ अच्छी नहीं नहीं। अरे शिफ्टिंग है ना, देखो सोचो एक बार, ऐसे जस्ट समझाने के क्यों कर रहा हूँ। मान लो ए से बी में एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे बन रहा है, मुझे नहीं पता ना ऐसे। अभी मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस, अब मुझे जो वैल्यू, अब इसका मतलब क्या है, मान लो एफ एक्स माइनस 2 लिखा है, इसका मतलब जो मुझे पहले एक्स पे वैल्यू मिल रही थी अभी वो किस पे मिलेगी, एक्स प्लस 2 पे मिलेगी ना इसमें। हाँ सर। हाँ इस सर। इन दोनों में फर्क क्या है, तो ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। हाँ सर। हाँ सर। देख तिनसुक को तो मैंने ऐड कर लिया, तिनसुक का मैसेज क्यों आया। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे ये मेरा जो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है ना ओरिजिनली, और ये मेरा कितना एफ ऑफ एक्स माइनस, तो लिमिट कहां से कहां तक बढ़ जाएगी, लिमिट भी तो आगे बढ़ जाएगी ना एरिया उतना बाउंड करने के लिए। ए और बी सी से आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर। तो ये प्रॉपर्टी का फील आ गया। हाँ सर। जिनको हाँ, फील और मजे वाला लेना वो क्या करेंगे, एक जिनको मजे वाला क्या, जिनको फालतू टीचर प्रूफ कराते हैं वो बोलेंगे कि ऐसा अज्यूम कर लो, तो फिर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। अब तो तुमसे हो जाएगा ना, एक्स की छोटी छोटी लिमिट कितनी है ए, तो टी की कितनी हो जाएगी ए प्लस, ये सोचो। हाँ सर। तो ये वाला फालतू का प्रूफ भी चलता है। तो अरे यार एक एक करके जा रहे, एक एक करके आ रहे हैं। उसके बाद जो इस 6 प्रॉपर्टी में यदि किसी को कोई शर्म तो नहीं है कि मैं ऐसे लिखूं, मान लो मैंने लिमिट को माइनस कर दिया, अब तुम ही खुद बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ऐड हो ऐड जाएगा। करना चाहिए। एक्स प्लस सी। यहां तो समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। और कोई अरे इतना मत सोचना कि तुम इतनी प्रॉपर्टी याद रखनी है, बस तुम्हें सोचना कि जब लगाने की बारी हो कि लिमिट में कुछ ऐड करना पड़े तो एक्स में अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। किसी के बाद परमानेंट ऐसी होगी क्या। जो 7th है ना मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, जिनको मैं लास्ट ईयर तक नैनो प्रॉपर्टी बोलता था, इस साल से मैंने नाम चेंज कर दिया, इस साल से मैंने कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी नाम रखा है। बोर्ड में भी आपने नैनो प्रॉपर्टी बोला हाँ हाँ, इसलिए मैंने इसी साल चेंज किया ना, लेक्चर प्लान थोड़ा चेंज किया मैंने, था। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ठीक है, हाँ सर। बाकी अब देखो तुम्हारे सर की आदत है क्या है, पहले तुम्हारा सर प्रूफ देखो, एक ध्यान रखना, जितनी गाली नेगेटिव में उतनी गाली के उतना प्यार क्या हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है। हाँ 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 सर। सर। जनरली गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे ही होता है ना, जितनी गाली नेगेटिव में उतनी वो तुमको प्यार भी करती है, सही है ना लड़को? ना हाँ। सर नहीं होता। क्यों? वो मुझे पता नहीं है इसलिए ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता होगा। तेरे को पता नहीं है या तेरे को एक्सपीरियंस है? तो पता नहीं है। कोई नहीं, थोड़ा टाइम रुक जा, तेरे को पता, बोल देता हूँ कि तेरे, तो जितनी गाली नेगेटिव उतनी गाली पॉजिटिव में। तो अमन क्या करता है, अमन बोलता है जाने मन तुम गुस्सा क्यों होती हो, तुम हमेशा न्यूट्रल रहा करो, जीरो से रहा करो और प्यार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचा यस क्या? सर। और अमन बोलता है कि जो मुझे प्यार, तुम मुझे यहाँ पे गाली दे दो ना, अंदर घर के अंदर गाली दो तो सही है, तुम ये छत पे गाली देती हो ना बाहर, ये सही नहीं है। ये प्रॉपर्टी याद, समझ में आ रहा है? यस सर। अब इजान बोला जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे तो वैसे मैं तो आपके ये वर्ड ही नहीं सुनना चाहता। तो देखो ये प्रूफ देखो, इजान ने ब्रेक किया, माइनस ए से 0 ब्रेक किया एफ ऑफ एक्स को। देखो इसका एलएचएस पकड़ा,
माइनस ए से ए है ना, हाँ और फिर जीरो से कहां तक पकड़ा। ईजान को अभी एक प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले बताई, एक्स का माइनस एक्स लिखने पे क्या फर्क पड़ता है। वो दोनों माइनस हो ऊपर जाते हैं, नीचे हो जाती है और माइनस। माइनस हो जाते हैं। सोचो इन दोनों का माइनस, इन दोनों का स्विच होकर माइनस हो जाता है, और ये हाँ। तो ऑलरेडी पड़ा हुआ, देखो वापस से वही प्रॉपर्टी बन गई ना, देखो ध्यान से, माइनस एक्स है। अरे समझ में आया प्रूफ। यस यस सर। सर। देखो इसमें प्रॉपर्टी लग भी गई, एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो से ए डी एक्स जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं, मतलब ये एनसीईआरटी के लिए बता रहा हूं मैं, अपने को तो देखो जेई में ना माइनस ए से मिल जाए तुम यही लगाओगे, कुछ भी हो जाए क्लिक कर जाएगा तुम्हारे को, हाँ सर। कोई नैनो वैनो नहीं, बस जेई में मिल जाए। लेकिन एनसीईआरटी में क्या कि थोड़ा इजी बना दिया उन्होंने, उसने बोला इसका रिजल्ट जीरो आ जाए यदि वो ऑड फंक्शन। सोचो ना, हाँ सर, और यदि प्यार डबल हो जाए तो 2 टाइम्स। हाँ फिर तो, यदि वो गाली देने पे गाली खा जाए तो प्यार रियल लाइफ में क्या हो जाता है। डबल। सर एक डाउट है हाँ दो डाउट पूछ। सर, मतलब ऐसे अगर इवन फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन ऐसे ऑड इवन वैसे कैसे पता चलता है। क्या उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होता है तो वो इवन बन जाता है। ऐसा ऐसा ये नहीं, ऐसा मत बकवास करना कि जैसे ओड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है, ठीक है, तो इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन तो प्लस सी आ जाता है ना हाँ सर। बाय टू, तो सी में ये होता तो गाली खा जाएगा, गाली वैसे तो गाली खाई हाँ। जाएगा। सोच हाँ सर। सोच पा रहे हो ना कि ये अब, लेकिन इसका कोई इस पे रूल नहीं एप्लीकेबल है, ये तो मैंने सवाल इसलिए, ये सवाल ऐसा है माइनस ए से ए, चलो एक इजी लेता हूँ, साइन एक्स डी एक्स, तो तुम्हारी अर्थ क्या होनी चाहिए इसको देख के, जीरो से साइन एक्स प्लस क्या, साइन माइनस एक्स। माइनस अपने आप आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। मैं एक्चुअली लास्ट ईयर तक ना ये कुछ ये नहीं, ये इस पे जोर ही नहीं देता था, मैं ये ज्यादा जोर देता था, लेकिन इस साल से मैंने थोड़ा सा तेरा वो स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओड होगा। ट्रू है फॉल्स है, सर ट्रू है ना। हाँ सर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब। हाँ ऐसे कोई भी ले ले, ट्रिग्नोमेट्री ले ले, चाहे cos x ले ले, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मुझे एक बार सोचने दो, मैं रिजल्ट को पहले, तूने क्या बोला, cos x क्या, sin x प्लस, अब मुझे ये मैंने बोला ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन के लिए माइनस पूरे में से कॉमन आना चाहिए ना। हाँ वही नैनो बन जाएगा नहीं। नहीं ये सब बकवास हो रही है, ठीक है, अरे वो पूरे में से माइनस आना चाहिए। हाँ हाँ सर। सी बचेगा, ठीक है। वैसे भी कोई भी फंक्शन थोड़ी दे सकता है। हाँ डन। अच्छा इसको तुम्हारे भाई पता कौन सी प्रॉपर्टी बोलेगा सवालों में, इसको तुम्हारा भाई बोलेगा शिफ्ट, रुको तुम्हारे भाई ने नाम रख रखे हैं, तुम्हारा भाई फिफ्थ और सिक्स को बोलेगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चलेगा क्या। यस चलिए। सर। मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि लिमिट में ऐड हो रहा है तो फंक्शन में क्या हो जाएगा अंदर, सब और इसको तुम्हारा भाई बोलेगा प्यार प्रॉपर्टी। तो दोनों प्रॉपर्टी नोट करो, और किसी को याद करने में तो इस प्रॉपर्टी में तकलीफ आ रही है अभी तक तो। नहीं सर।
सर हाँ ब्रो, सर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? सी ओके कौन से का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो, हाँ ठीक है। राता लंबियां। हेलो हेलो हेलो। लिख लिए दोस्तों? यस सर। सबका हो गया? यस सर। 5 लोगों का यस आ गया, हो जाएगा। यस सर। यस सर। पीयूष है? पीयूष मतलब पीयूष सही में बीमार है। बेटा देखो, इस प्रॉपर्टी को देखो, कुछ ज्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि तुम्हारे भाई ने क्या किया, लिमिट में डिवाइड कर दिया, सोचो तो अंदर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ एक बार भी केस मल्टीप्लाई होगा ना। तो तुमने बोला था पहले कोई प्रॉपर्टी लिखा दो, बाद में आप मुझे फील करा ही दोगे। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1/k, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो अंदर क्या करना पड़ेगा? x/k। और इसको मैं जो मैंने याद किया है, मैंने क्या प्रॉपर्टी याद किया? कंप्रेशन प्रॉपर्टी। तो तुमने बोला सर प्रूफ बताओ। एक प्रूफ है जो सब टीचर फर्जी लोग भी दे सकते हैं, कौन सा? वो क्या बोलेंगे? एक्स का क्या सब्स्टिट्यूट कर लो? kt। f/t। तो तुम क्या करोगे? dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? kdt हो जाएगा। हाँ लिमिट भी कितनी हो जाएगी? x की छोटी लिमिट a है, तो t की कितनी हो जाएगी? a/k b/k f kt d से कितना हो जाएगा? dt/k। सोचा कैसे है? kdt, सॉरी d से कितना kdt। समझ में आया कैसे प्रूफ हो गया? प्रूफ। हाँ सर। लेकिन थोड़ा फील करें एक बार भैया। a से b f ऑफ x, मान लो a से b f ऑफ x dx ये है, तो भी अच्छा सा बनाना है, ठीक है। अब बेटा मैं क्या करूं? a/k से कहां तक जा रहा हूं? इंटीग्रेशन कर रहा हूं। b/k। तुमको लगता नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स का समझो। साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2π के बीच में जो वैल्यू देगा, वो साइन 2 का ग्राफ कहां से कहां तक दे देगा? 0 से पाई। 0 से पाई देगा। तुम ग्राफ क्या हो गया? देखो कंप्रेस हो गया। लेकिन वो सारी ये जो भी ये वैल्यू देगा सारी ए से बी में, वो ये वाला ग्राफ किसके में दे देगा? वो सारी वैल्यू छोटे में। छोटे में दे देगा। सोच पा रहे हो? यस सर। इसका मतलब क्या है? अब मेरी बात सुनना। इसकी सारी वैल्यू एफ वैल्यू और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सोचो b माइनस ए डिफरेंस विड्थ ये आ गई, इनटू कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। सोच पा रहे हो? अरे इसका एरिया तो ये होगा ना। हाँ इसका एरिया कितना होगा? सोचो b माइनस a/k इंटू कितना? f of k। लेकिन इसके इक्वल लाने के लिए इंटू में क्या करना पड़ेगा? के। k। इसलिए इंटू में क्या हुआ? सोचो। हाँ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सर तो अब ना मुझे थोड़े अभी जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी ना, एक बार ओरली मुझे मेरे फ्लेवर में आ जाओ फटाफट। यदि पंकज सर को एक्स का माइनस एक्स करना हो फंक्शन में, तो पंकज सर क्या चेंज करेंगे? लिमिट ऊपर नीचे और माइनस। लिमिट में माइनस भी आ जाएगा, लेकिन लिमिट स्विच हो जाएगी। हाँ सर।
अच्छा पंकज सर को यदि लिमिट में कुछ ऐड करना हो तो पंकज सर क्या चेंज करेंगे? फंक्शन में सबट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और पंकज सर को जितना गाली नेगेटिव मिल रही है उतनी गाली पॉजिटिव मिल रही है, तो पंकज सर की आदत क्या है? f of x plus f of minus x। पहले तो Zero पंकज सर से। नेगेटिव गाली बाहर की खत्म कर देंगे, जीरो से, है ना? हाँ सर। प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और यदि पंकज सर को लिमिट एक्स की जगह के एक्स रखने की इच्छा हो रही है, एक्स की जगह क्या रखने की इच्छा हो रही है? kx। तो लिमिट a by k से b by k और बाहर के। बाहर के आएगा। इतनी चीजें बेटा यूज टू हो जाओ, मतलब ये तुम्हारे दिमाग में बस जानी चाहिए, तभी जाके सवालों का फ्लो आएगा। अभी तो प्रॉपर्टी, मेजर प्रॉपर्टी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, ये तो वो वाली प्रॉपर्टी जैसे कि तुम्हारे को बस एक बार फ्लो आ जाए। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ये Yes, नोट sir. करो फटाफट। कंप्रेशन, शिफ्ट और प्यार प्रॉपर्टी, बेसिकली इन पे कमांड कर लो। लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। सबका डन डन डन। Yes, sir. अब थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, मैं चाहता हूँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए। चालू करें? हाँ सर। यस सर। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बोर्ड में आते हैं। पहले तो मुझे वो ग्राफ वाले फील्ड वाले दो। ग्राफ कैसा बनेगा मोड का? वी। कहाँ पे वी बनेगा? 9 by 9/5। 5/5। ठीक है, अब देखो बस थोड़ी स्पीड लाने की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से लेके कहाँ तक करना है? 3। 3। भाई मोड बनाया 5x - 9 का, 0 पे कितनी हाइट पकड़ेगा? वो 9 पकड़ेगा। 9। और 3 पे कितनी हाइट पकड़ेगा? 6। ये हाइट कितनी? 6 होगी। हाँ सर। आई थिंक तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। हाँ सर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ कॉमन आ जाएगा, बेस इनटू हाइट, या 3 से 9/5 कितना हुआ? ये कितनी हाइट होगी? ये कितनी विड्थ होगी? 6/5 हो रही है क्या? हाँ सर। 6/5 इंटू कितना? 6। ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देख लेना ना, मुझे बता देना। एक तो ये है, एक दूसरा तो यदि कोई बच्चा मुझे ऐसे भी बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस, मतलब ये मुझे तो मेरे लिए तो बेस्ट मेथड ये है। यदि कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है 0 से लेके 9/5 तक, लाइन कैसे खुलेगी? मोड लाइन कैसे खुलेगी? नेगेटिव खुलेगी। नेगेटिव। हाँ सर। 9 minus 5। वो कोई ऐसे मगजमारी करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आई थिंक बोर्ड में ये पता नहीं, मुझे तो कोई भी प्रेफरेबल होगा, ऐसा बोर्ड में इतने भी बेकार नहीं है। आंसर कितना आ रहा है? कैलकुलेशन तो बता दो। 10 बन गया। 117/10। 117/10। शाबाश, डन। यस सर। एक सवाल तुमको करने दो, फुल टाइम दूंगा ना, 2 मिनट, और तुम्हारे फंडामेंटल तुम्हारे को थोड़ी रिवीजन भी फील हो जाएगा ये सर कितना अच्छा सोच है तुम्हारे बारे में। तुम मन में सोच रहे हो साले ने इसी सवाल तो खुद ने कर दिया, है ना?
ट्राई मार रहे हो क्या? सर 2 है आंसर। नो ब्रो, इतना इजी तो नहीं था। भाई ट्राई तो मैं करवाता हूँ, बोलो। हो रहा है, yes, हो रहा sir. है। कैसे बनेगा? देखो मैंने तो तुमको फंक्शन में इससे भी गंदे गंदे कराए हैं। हम्म। सर 8/3। आ जाओ, फंडामेंटल बहुत पुअर है सबके। चलो मेरे 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 साथ बोल, समझोगे तो सही। बताओ कि बॉक्स बॉक्स के अंदर पहले तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, पैराबोला बनता है तो कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है। अब तक अरे ना बेटा, सही बता रहा हूँ, थोड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। तो अच्छा, जो क्वाड्रेटिक का कॉनकेव अप बनाया जीरो पे सर, तो तुमको पता है 0 से लेकर 2 तक इंटरेस्ट ग्राफ बनाने है ना, तुमको ये भी दिख गया। हाँ सर। यस अच्छा, क्वालिटी का जो वर्टेक्स है वो -b/2 होता है। हाँ सर। हाँ सर। -b/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। हाँ सर। और क्वालिटी 0 पे कितनी दे रही है? 1। क्वालिटी का ग्राफ बना रहा हूँ, देखो मेरी तो आदत है, क्वालिटी 1 तक जाएगा। और तुम्हें पता है ये इतनी सिमेट्री तो रहेगी, वर्टेक्स मतलब सिमेट्री ना, तो ये 1 पे भी कितना देगा सोचो एक बार। 1. 1। 1। 1। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसे बनेगा, क्वाड्रेटिक कॉनकेव अप है ना भाई, ऐसा था, हाँ. रियल लाइफ में तो ऐसा था हाँ वर्टेक्स। सर। अब मुझे क्या क्या डिस्कस करना है? 2 पे क्वालिटी कितना दे रहा है ये भी मुझे सोच लो। 2 पे कितना दे रहा है क्वालिटी? 3 3। 3 दे रहा है। हाँ सर। ये 1 दे रहा है। इसका मतलब रुको, मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनली बना लेंगे। ये कितना दे रहा है? 3 दे रहा है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में 1 2 भी दे रहा होगा, सोचो एक बार। अरे यस हाँ सर। सर। हाँ सर। सर। अब पहले मुझे पता करना है 2 कहाँ पे दे रहा है। तो मेरे को तो जिसका ग्राफ बनाया उसको 2 कहाँ पे दे रहा है। मैंने भाई बोला 2 कहाँ पे दे रहा है, बोला यहाँ पे दे रहा हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? -b प्लस -b², 1/5/2। आई थिंक यहाँ समझ में आ रहा है। हाँ यस। सर। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा 0 से लेके हाफ तक इतनी तक क्वाड्रेटिक की वैल्यू किसके बीच में लाई करी? 1 से छोटी लाई करी है, 1 से छोटी। हाँ 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 सर। सर। उसका बॉक्स कितना हो जाएगा? 0 0। 0. ये देखो मैं येलो कलर से बनाता हूँ, येलो ही व्हाइट ले लेता हूँ। और इवन हाफ हाफ पे 1 हो जाएगा। देखो हाफ पे सॉलिड कर दिया, फिर भी 0 हो गया। सोचो हाँ सर। 1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 तक, 1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 तक, 1। 1 1 ही आएगा. तो उसकी वैल्यू 1 से 2 तक जा रही है। हाँ हाँ सर। सर। सोच पा रहे हो? हाँ यस सर। हाँ सर. 1 प्लस रूट 5 से लेके 2 तक क्या जाएगा? 2 2 2. तो तुमको पता नहीं एरिया किसका नहीं, ये तो एरिया बाउंड करेगा नहीं, ये ऐसा एरिया बाउंड करेगा एक ये। इसकी विड्थ कितनी है? मेरे को तो फंडामेंट, इसकी हाइट जरूर 1 है। √5 - 1/2। √5/2. √5/2 -1 समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। और ये मैं रफ काम एक बार साइड में रख देता हूँ इधर। और दूसरे की विड्थ कितनी है? 2 से लेके कहां तक है? 2 - 1 प्लस √5 राइट माइनस लेफ्ट। और हाइट कितनी है? हाइट कितनी है वाली? 2। 2। ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व करना एक बार ओरली। कितना आ रहा है? 5 - √5/2 आना चाहिए, जहां तक मुझे याद है। हाँ. तो तुमको कहाँ इशू कहाँ पे आता है ग्राफ बनाने में?
फंडामेंटल पुअर है या क्या पुअर है? सर ये 5 minus root 5 by 2 हाँ बस 8 9 वाले कौन कौन आंसर दे रहा है मुझे से? बेटा क्वालिटी बॉक्स से डरो मत, चीजें इजी हैं। अभी देखो समझाऊं कहीं से दोबारा से कि कैसे क्राफ्ट आउट किया मैंने? नहीं सर। नहीं सर डन डन डन। लिख लिया दोस्तों, सो गए? नहीं सर हाँ सर हो गया। डन 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 ना। सब डन? हाँ सर हो गया। हाँ सर। अब डायलॉग पे बताना सर के दिमाग में क्या ख्याल आएगा। क्वेश्चन पहले देख लो। सर ऐसा देखते ही जितनी गाली नेगेटिव में उतनी गाली पॉजिटिव में देखो, सर के दिमाग में पहला डायलॉग क्या आता है? जीरो से हाफ प्यार वाला। 0 से हाफ। तो बोला कि घर के अंदर गाली दो। सोच पा रहे हो? यस हाँ सर। तो सर इसका क्यों नहीं सोल्व कर? इसका इसमें क्या हो जाएगा? सोचो मन में सोचो। ये तो ऑड है तो 0 हो जाएगा। अरे नीचे हाई-फाई वर्ड नहीं ना अभी, पहले अब वो ओल्ड वर्ड में, इसलिए वो तुम बोर्ड का बैगेज इधर मत लेके चलो। सोचा तुमने क्या कैसे? हाँ सर अरे ये तो क्या बन जाएगा? LN1 नहीं बन हाँ जाएगा क्या? ये तो कट जाएगा। हाँ हाँ और तुमको तो शायद इंटीग्रेशन में सॉरी फंक्शन चैप्टर डिवीजन चाहिए थी, ये भी कुछ प्रॉपर्टी होती थी। सर x minus 1 होता। इंटीजर पे क्या होता था? 0। 0 और नॉन इंटीजर पे माइनस -1 तुमको लगता नहीं Minus जीरो? 1। तुमको लगता नहीं 0 से हाफ के बीच में मान लो एक पॉइंट ऐसा कहीं बन भी गया हो -1, एक बार एक डिस्क्रीट पॉइंट पे बनेगा ना? मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो हाँ तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। भैया? ऐसा अब सवाल ये बन गया, ये वैसे तो 0 ही होता है नॉन इंटीजर के अलावा, लेकिन यदि इंटीजर एक कोई, हालांकि 0 से हाफ में कोई इंटीजर आ नहीं रहा, मान लो कुछ होता भी, तब भी ये -1 ही एक ही पॉइंट पे बनता। हाँ इसका ग्राफ कैसे बनता? 0 फिर 1 सॉरी 0 फिर -1 ऐसे, 0 -1 फिर 0 ऐसे ओपन। समझ में आ रहा है? सर हाँ सर तब भी एरिया तो बाउंड कितना, इसका आंसर कितना आने वाला है? 0 0 सोच लो 0 आने वाला है। नहीं सर। हाँ टी उल्टा बोल गया क्या मैं? हाँ सर आपने उल्टा बोला। वो हर अरे बार हाँ -1 रहेगा और बीच बीच में और 0 एक बार 0 सॉरी आएगा। सॉरी इंटीजर पे वो क्या बनेगा? 0 और 0 बाकी सब जगह क्या बनने वाला है? -1 बनने वाला है। ठीक है अब सही है। हाँ सर हाँ अब आएगा -1। इसका आंसर इसका आंसर कितना देगा? क्योंकि तो -1 होता है हमेशा। हम्म, तो आंसर कितना देगा? डिफरेंस ऑफ लिमिट -1। -1/2।
समझ गया? यस सर। यस सर। डन डन डन। मेरा टारगेट आज के 5 सवाल करेंगे। हो गया सर। 3 हो गए, 2 पेंडिंग अभी। डन। अब डायलॉग्स पे काम करना, सवाल कभी फंसोगे नहीं। कोई नैनो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा इस बार में। थोड़ा नेक्स्ट। मुझे बताओ कि ऐसा देख के सर को दिमाग में क्या आता है? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। सर क्या करेंगे? 0 से जीरो काम से पाई बाय 4। पाई बाय 4। अब देखो सर, इसका देखो प्लस ये इसका माइनस वर्जन भी लिखेंगे ना, ऐसा है ना दिमाग में? तो हाँ यस सर। सर। जैसे इसका माइनस वर्जन लिखोगे तो ये तो कट जाएगा, हाँ सर। ये भी कट जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स की हाँ। बात आ जाएगी। ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। क्या ये कट होगा? 1 बच नहीं सर। 1 बचेगा। 1 बाय cos स्क्वायर बचेगा, तो क्या लिखूं मैं उधर? 6 स्क्वायर। अरे यार तुम पूरा बोलो सही से, क्या बचेगा? अरे ये 2 एफ ऑफ एक्स, माइनस एक्स। ये मेरा पूरा एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, मुझे ये बता दो। 2 6 करेक्ट सर। 2 बाई 6। 2 6 स्क्वायर। 2 सेक्स स्क्वायर आएगा ना, सबको क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और आई थिंक सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है, और लिमिट रखोगे पाई बाय 4, तो तुम फटाफट तुम क्या लिख दोगे? 2 नहीं आंसर आ जाएगा, सोचो। हाँ सर। अरे किसी को समस्या है किसी चीज में तो बोलो। नहीं सर। नहीं सर। जल्दी नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन। डन। हाँ सर। ये हर टीचर कराता हुआ, मतलब जेई का। पहले तो कोई कॉन्सेप्ट बताएगा क्या मुझे एक बार? XY 1 हो रहा है। ओके। तो डायरेक्ट एक्सपेंड करना है क्या? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला। मैंने तो आज तक तेरे को कोई फॉर्मूला क्लास में पढ़ाया नहीं बेटा, ये वाला। ऐसा तू जानता है तो मुझे बता देना, ऐसा फॉर्मूला tan पढ़ाया मैंने। a तो फिर प्लस। वो कंडीशन भी होती है, याद आता है बेटा? हाँ सर। हाँ। सर इसमें वो केस मानने पड़ेंगे, वो 0 से छोटा है। और देखो तुमको ना मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बचपन में, आईटीएफ स्ट्रॉन्ग कराता हूँ।
कोट इनवर्स x को तुम लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x जब पॉजिटिव हो। याद आ रहा है? हाँ सर। QT पाई बोलता था मैं क्लास में, पाई। और मेरे को इसलिए याद ऐसी याद रहती है, x लेस देन 0 के लिए QT पाई होता था ना। हाँ सर। किसी बच्चे ने बुद्धि वापरी, बोला कि सर ये तो पॉजिटिव है, ये चीजें पॉजिटिव है ना, हाँ हाँ सर। सर। ये -1 से 3 के बीच में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो किसी बच्चे ने बोला सर आप ऐसा क्यों नहीं ब्रेक करते कि -1 से 0 के लिए आप अलग सवाल कर लो और 0 से लेकर 3 तक अलग कर लो। क्यों दिमाग में आया ये वाला सवाल? दोनों में लगा सकता है। पाई। तो आप इस tan इनवर्स को आप फटाफट क्या लिखोगे? कोट इनवर्स लिखोगे। QT पाई है ना, देखो -1 से 0 में नेगेटिव नंबर्स है, इसको हाँ उल्टा सर। करना चाहो तो क्या कोट इनवर्स प्लस क्या आएगा? पाई आएगा? हाँ सर। अरे नहीं, कोट इनवर्स माइनस पाई आएगा। भाई tan इनवर्स को क्या लिख सकते हो? कोट इनवर्स माइनस पाई लिखोगे ना। हाँ सर। हाँ सर। इसमें ऐसे फाइनली माइनस पाई प्लस tan इनवर्स आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। मैं इधर क्या आ जाएगा? अब इधर तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कोट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर। और ये तुम्हारे स्कूल के टीचर ने भी रटवा रखा है, कोट इनवर्स प्लस tan इनवर्स कितना होता है? पाई बाय Pi 2। by 2। बाई 2। तो -π/2 आ जाएगा। यस। प्लस पाई। देखो कितनी अच्छी मैथ्स है कि तुमको हर चैप्टर की रिवीजन मिलती है यहाँ पे। इसमें क्या करना होता है? डिफरेंस ऑफ लिमिट लिखना होता है। कांस्टेंट को बाहर निकालो, डिफरेंस ऑफ लिमिट 3π/2। कितना आंसर आ गया? पाई। ठीक है, एक तरीका ये भी अच्छा था। एक तरीका और बताओ। हाँ सर। यदि कोई बच्चा मुझे ये बोलता कि सर आपने क्या किया, आपने गाली देने वाली प्रॉपर्टी हटा रखी है, मतलब तुमने क्या किया, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, -1 से 1 प्लस 1 से लेके कहां तक? अच्छा, -1 से 1 के बीच में तो ये कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन। चलो अब निश्चय वाले हाई वर्ड यूज कर लेता हूँ, मुझे यूज करने नहीं। ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है? अरे गाली देने पे सोचो, tan इनवर्स भी ओड है। हाँ सर। ऑड ऑड। ऑड। -1 से 1 में ओड है, हाँ तो सर। आई थिंक तुम उसका आंसर 0 बोलते हो। हाँ हाँ सर। सर। और 1 से 3 में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोचो, π/2 और इंटू 2। तो इसका आंसर 0 हो गया और इसका आंसर कितना होगा? 3 पाई कितना? पाई हो गया। π/2 और डिफरेंस ऑफ लिमिट। हाँ सर। पाई। समझ में आया दोनों तरीके? यस सर। हाँ सर। लेकिन ध्यान रखना, -1 से 3 में tan मेरे को तो ये तरीका मैं इसलिए प्रेफर किया ताकि ये प्रॉपर्टी याद आ जाए। वैसे भी अपने को 0 पे ब्रेक करना ज्यादा बेटरमेंट है कि 0 पे फंक्शन एक जगह क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा क्या राइट हैंड साइड वाला? हालांकि 0 -0 प्लस पे डिफाइन, मतलब डिफाइन है 0 पे डन 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 दोस्तों। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो आज के लिए इतना इनफ ना। यस। यस। होमवर्क क्लियर है ना आज का? क्या होमवर्क? हाँ सर। 23 और वो 16 से एक्सरसाइज 26। 1 कंप्लीट। हाँ कल तो सुनो, सोनू कल सर। केमिस्ट्री क्लास होगी कि? हाँ होगी आज सोनू सर आ जाएंगे। ओके सर। फिर भी लेके आना अपने मैथ्स के नोट्स से। हाँ सर। हाँ सर। चलो बाय बाय।